बिहार में राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है और उससे भी ज़्यादा सरगर्मी इस बात की है और उससे भी ज़्यादा चर्चा तेज हो गई है असमंजस की। और जहाँ जब बात असमंजस की आती है तो ये केवल पार्टी के ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े वो हर सभी वोटर्स, कार्यकर्ता और हर लोगों के दिमाग में बातें आती हैं कि आखिर उस असमंजस का निदान कब होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है, किस प्रकार से जो पार्टी है अभी तक से अपने प्रत्याशियों का पूर्ण रूप से घोषणा ही नहीं कर पाया है। तो जरा सोचिए कि जब पार्टी अपना अभी तक से प्रत्याशियों का घोषणा तक नहीं कर पाया है तो आगे उसकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी अच्छी फील्डिंग होगी उतने अच्छे परिणाम होंगे। आपकी जितनी अच्छी खेती रहेगी, पहले से अगर आप खेत को पटवन किए रहेंगे, जोते रहेंगे और कहा जाता है किसानी में कि चास दिए रहेंगे तभी जा कर के वो अच्छा फसल तैयार होगा। तो वो चीज़ तो हुई नहीं। प्रत्याशियों को तो समय मिलेगा नहीं जो वो किसी गांव में जा कर के जन जो मैनिफेस्टो रहेंगे पार्टी का, उस पार्टी के मैनिफेस्टो को समझा पाएंगे, उनको उसके बारे में बता पाएंगे और उसके बदले में वोट मांग पाएंगे। तो ये प्रत्याशियों के लिए भी और ये जनता के लिए भी, जनता के लिए इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जनता ये सोच रही होती है और ये चाहती है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि अगर हमारे पास आए तो उसका क्या विजन है और वो किस विजन के साथ चुनाव मैदान में आया है और जब वो जीत करके आएगा तो हमारे लिए क्या करेगा। तो एक दूसरे से रूबरू होने का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग इस बार के चुनाव में हमें लगता है कि नहीं मिलेगा। और क्योंकि समय बहुत कम है, उसी सारे असमंजस जो हमारे दिमाग में पल रहे थे वो चीज़ें हमको बार बार परेशान कर रही थी। तो जब आदमी परेशान होता है तो वो अपने गार्जियन के पास जाता है, तो हाँ, और जो राजनीतिक धरोहर हैं उनके पास जाता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जहाँ हम उपस्थित हैं बिहार के कैमूर जिला में, तो बिहार के कैमूर जिला भभुआ विधानसभा के जनसंघ के पहले विधायक श्री चंद्रमौली मिश्रा जी मेरे साथ हैं और बाबा से हम जानना चाहेंगे कि ये जो राजनीतिक जो असमंजस है, जो सीट का बंटवारा कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, उसका खास वजह आप क्या मानते हैं। बाबा पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वंदे भारत समाचार में। धन्यवाद, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो देरी हो रही है उसका एक प्रमुख कारण यह है कि अब पहले तो एक ही पार्टी लड़ती थे जी, उसका एक ही उद्देश्य था, वो अपने एक कैंडिडेट लड़ावे, 10 कैंडिडेट लड़ावे। लेकिन आज तो जब कई पार्टियां मिल करके जब राजनीति कर रही हैं तो सबका अपना अपना उद्देश्य है, अपने ढंग से वो अपना चाहते हैं कि हमको कितना हम अपने आगे बढ़ेंगे, कौन हमारे लोग अच्छे होंगे, कहाँ, उनकी अपनी राजनीति है। तो कई तरह के पार्टियों की राजनीति एक साथ असेंबल करने में बहुत दिक्कत होती है। बाबा समय रहते पार्टियों के द्वारा जो प्रत्याशियों का जो घोषणा नहीं किया जा रहा है, इससे जनता को क्या नुकसान होने वाले हैं और साथ साथ पार्टी को क्या नुकसान होगा और प्रत्याशी को खास करके क्या परेशानी होगी। देखिए, देर होता है तो थोड़ा प्रत्याशी के समझ में नहीं आता है कि आखिर उसको समय चाहिए अपना प्रचार करने के लिए जी। तो प्रचार करने का समय नहीं मिलता है तो थोड़ा उसको नुकसान उठाना पड़ता है जी। तो देर हो रही है, इससे थोड़ा तकलीफ जरूर होती होगी जो भी प्रत्याशी हैं जी, कि उन्हें समय नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं गुत्थियाँ फंसती हैं आपस में एक दूसरे के बारे में सोचने में। तो आपस में लोग, पार्टी के लोग हैं सच्चे, काफ़ी समझदार लोग हैं और जो पार्टी चलाता है, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनमें इस बात की जरूर जानकारी रहती है कि हमें कैसे कैसे लोगों को अपने साथ लेके चलना है। उसमें कहीं न कहीं थोड़ी कमी बेसी होती है। तो अभी जो देरी हो रही है उसमें यही है कि अभी किसको कहाँ बैठाया जाए, किससे हमारा वोट कहाँ अच्छा बनेगा, कहाँ हमारे लोगों का संपर्क होगा तो उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। तो उसमें कौन से पार्टी से
कहाँ रखा जाए, किसको कहाँ रखा जाए, ये शतरंज की गोटी है, जी उसको बाबा। लेकिन ये चीज तो पहले सलटा लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, समय नहीं रहा। क्या देरी का होना सही है? नहीं, देरी तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कोई बात आपस में एक राय नहीं हो रहा होगा, तो इसमें थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कैंडिडेट का अगर अपना क्षेत्र बनाया हुआ है तो उसको थोड़ी देरी भी होती है तो बना लेता है। जी तो तो मतलब यानी कि कहने का मतलब है कि फील्डिंग बढ़िया जिसकी रहेगी वही तो वो अपना कर लेगा। अगर फील्डिंग नहीं किया है, नया जाएगा, तब तो उसको दिक्कत होगी, लेकिन जो पहले से फील्डिंग बना चुका है जी उसके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो करीब सालों से काम करता है क्षेत्र में। जी तो वो अपने बारे में सारी जानकारी लोगों को देता है और उससे प्रभावित लोग रहते हैं। जी बाबा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक से जो भाजपा जो है जी वो कैमूर जिला के चारों विधानसभा के सीट पर लड़ती आ रही थी। जी अभी जो चैनपुर है वो जदयू के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जीता तो बहुजन से, जी और वो जाके जदयू में मिल गया। जी जदयू को भी एक मुस्लिम मंत्री की जरूरत थी, जी उनको भी फायदा हो गया, तो इस नाते से जदयू का अब वहाँ पर वर्चस्व बना लिया। 5 साल तो काफ़ी काम किया वो। अब उसका नतीजा है कि अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तो जदयू के साथ जब हमारा अलायंस है तो कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता करना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो बीजेपी की जो सीट है चैनपुर, जैसा कि जदयू के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, हाँ। तो जामा खां एनडीए में ही है, तो वो कमल के ही सिंबल लेकर के लड़े, जदयू के सिंबल पे न लड़ करके। ऐसा है कि अब दिक्कत ये होती है कि एक बार कोई कुर्सी पर बैठ जाता है जी तो अब उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जी तो जब उस कुर्सी का बदनामी हो गई एक बार कि ये इसकी इनकी कुर्सी है, जी तो अब तो जो आएगा वो चाहेगा कि इसी कुर्सी पर बैठे। तो उसी नाते से आज तक चूँकि 5 साल से वो जदयू के खाते में चला गया, तो जदयू के लोगों का उस पर दावा हो गया, और दावा हो गया तो अब वहाँ पर बराबर जदयू के ही लोग खड़े होंगे। लेकिन अब तो हम लोगों की भी कमी है कि पार्टी के लोगों ने वहाँ पर ऐसा कैंडिडेट नहीं दिया कि जो जदयू का वहाँ पर वर्चस्व न बन सके। बृजकिशोर बिंद को आरजेडी में जाने का जो ये फैसला था वो क्या सही है? हमारे समझ से वो फैसला उनका सही नहीं है। वो बहुत जल्दी में अपना फैसला कर लिए हैं, तो हमारी समझ से, हमारा व्यक्तिगत बात है, वैसे उनको चाहिए था कि कुछ दिन अभी रुकते, पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करती, और हमें लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी उनको पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती थी, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। जी तो पार्लियामेंट के समय में भी इस बिरादरी की ज़रूरत थी, तो इस नाते से अगर वो रुके रहते तो उनको पार्लियामेंट में ज़रूर कहीं ना कहीं मिला होता, लेकिन वो इतनी जल्दी में थे कि उसका पता नहीं क्यों इस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया। जी उसके पीछे उनका क्या कारण है। लेकिन तो चैनपुर में ऐसा देखा गया है बाबा कि वहाँ कांग्रेस लड़ी है हमेशा से, हाँ, तो फिर ये आरजेडी में गए तो क्या इनको टिकट मिलेगा? अब ऐसा तो नहीं लग रहा है। अब आरजेडी में गए हैं तो आरजेडी वाले क्या करेंगे, कांग्रेस के लोगों को तो अभी टिकटें नहीं डिसाइड हुआ। जी तो कांग्रेस की भी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि कहा जा सकता है कि उसमें जो जाएगा उसका कुछ भविष्य बनेगा। जी वो तो हमको लगता है कि भभुआ भी गायब है कांग्रेस से, चैनपुर भी गायब है, रामगढ़ तो गायब है, मोहनिया भी गायब है, लगभग यहाँ 4 सीट गायब है कांग्रेस के तरफ से। तो कांग्रेस के लोगों का तो भविष्य हम देख रहे हैं, जब से इन लोगों ने अलायंस किया राजद के साथ, जी तब से इन लोगों ने अपना भविष्य ही खत्म कर दिया। मतलब राष्ट्रीय पार्टी इनको अकेले लड़ना चाहिए था। इनको अकेले लड़ना चाहिए था। हाँ, ये आपका कहना सही है, और चूँकि इनके में दम भी था, इनके साथ लोगों का विश्वास भी था,
लेकिन इन लोगों ने पोस्ट पकड़ लिया राजद का, जी तो जानते ही हैं कि वो तो ऐसे हैं कि वो तो खा जाने वाले हैं राजद वाले, तो इनका तो इतिहास ही खत्म कर दिया यहाँ से। लेकिन ये है कि इन लोगों को फिर भी कोशिश करनी चाहिए अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए। और अब अगर हम बात करें, अगर भभुआ हम आते हैं बाबा, तो भभुआ के जो अभी आरजेडी से चुनाव जीत करके भरत बिंद बीजेपी में शामिल हुए, और ऐसा बीजेपी के ये प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान हमने सुना कि वो बोल रहे थे कि जो लोग आए हैं हमारी पार्टी में दूसरे पार्टी को छोड़ करके, तो उन्हीं लोगों को हम चुनाव लड़वाएंगे। तो भरत बिंद को चुनाव बीजेपी लड़ाने जा रही है यहाँ से, तो ऐसे में ये उनकी क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे भभुआ विधानसभा में। और उससे एक बात ये भी पक्ष रखा जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 4 सीट तो हम नहीं कुछ कह रहे 3 सीट, लेकिन एक सीट ऐसा हो जहाँ से कि ब्राह्मण का कैंडिडेट आप लड़वाए चाहे किसी को भी लड़वाए। ये बात सही है कि यहाँ पहले से भी ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है भभुआ में या भभुआ के आसपास जो भी क्षेत्र है उसमें, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो ब्राह्मण का तो एक सीट यहाँ पर होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पार्टी का क्या डिसीजन होता है उसको तो हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी कुछ सोच के ही किसी को लाए हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। पार्टी में जिनको लोग लाए हैं उन्हें कैसे कहाँ रखना है, क्या करना है, ये हमारी पार्टी की जिम्मेवारी। भरत बिंद क्या बीजेपी की सीट को निकाल पाएंगे? अब ये अभी तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो भाई जनता के ऊपर है। जनता कब किसको कहाँ बैठा देगी गद्दी पर, कब किसको नीचे कर देगी जी, इसका तो हम आकलन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या बाबा ये मानते हैं आप कि यहाँ अगर बीजेपी इनको भरत बिंद को टिकट देती है और महागठबंधन अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दे देती है तो लड़ाई आर पार की हो जाएगी? तो हो सकता है, क्योंकि देखिए भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनमें तो कहीं से भी कमी नहीं होगी जी, क्योंकि वो किसी न किसी सिद्धांत से बने हुए हैं। उनके मन में बराबर आज 40 वर्ष से भाजपा है जी, तो एक दिन में तो वो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि जिनके मन में तकलीफ होगी तो वो हो सकता है कि उधर चले जाए, तो लेकिन यह है कि बहुत कम परसेंटेज में लोग उधर जाए। तो बाबा लास्ट में चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जितने लोग हम लोगों को देख सुन रहे हैं उन लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि पार्टी में जो लोग हैं उन्हें पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी के साथ रहना चाहिए। अब उसमें विशेष सोचने की बात नहीं है, लेकिन जो तकलीफ है उसको दूर करने की जिम्मेवारी पार्टी के से बड़े नेताओं की है कि अपने कार्यकर्ताओं को कहीं से रुष्ट न हो, क्योंकि इन्हीं के बल पर तो पार्टी खड़ी होती है जी। पार्टी का छोटा भी कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है और उसको एक कार्यकर्ता को बनाने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत समय लगता है, और वो अगर एक भी हमसे दूर होगा तो हम लोग के लिए पार्टी के लिए बहुत तकलीफ देगा। जी, बाबा ने जो जानकारी दिया है ये इस पे गंभीरता के साथ सोचने की विषय है। और वैसे आप लोग क्या इस पे आकलन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बाबा ने बताया कि डिजिटल का युग है और हर लोगों के पास जो खबरें हैं वो बहुत ही आसानी से और लोगों के पास पहुंच जा रही है, तो हर लोगों की अपनी एक क्षमता है। और हमें लगा कि इस पे जो भी असमंजस जो बनी हुई है, राजनीतिक असमंजस, उस पर वरिष्ठ लोगों का इस पे मंतव्य लेना चाहिए, उस पर उनकी क्या विचार है उस पर कुछ बात होने चाहिए। तो हम अपने पास हमारी जो भी बौद्धिक क्षमता थी, हमने अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बाबा से प्रश्नों को किया, उनसे उत्तर जानने का प्रयास किया, और बाबा ने उसका बहुत ही सरलता से और बहुत ही सुगमता से उनका जवाब दिया। वैसे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।